हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है मास एंड वेट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार वो देख आइए सो दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मास के बारे में जानेंगे कि मास होता क्या है। सपोज करो कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और हमने यहाँ पे क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है कैपिटल F। और अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि फोर्स लगने पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अगर m1 मास है तो मीन्स उसके अंदर इनर्शिया भी होगा, क्योंकि हमने इनर्शिया के बारे में क्या पढ़ा था कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास, यानी कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल्स टू ma है और a की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हैं जिसका मास है m1 और एक का मास है m2। दोनों पे हमने सेम फोर्स अप्लाई किया है कैपिटल F और हमें पता है कि a1 इज इक्वल्स टू एफ बाई m1 एंड a2 इज इक्वल्स टू एफ बाई m2। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर इसका मास जो है वो कम है तो जिसका मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मीन्स वो अपनी पोजीशन को या स्टेट को चेंज कर पाएगा इजीली, मीन्स उसके अंदर क्या होएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और अगर इसका मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ये भी देख लिया हमने। तो मीन्स कि मोर मास लेस एक्सेलरेशन, मोर रेजिस्टेंस इन चेंज इन स्टेट, तो वो अपनी स्टेट चेंज करने में उसको बहुत परेशानी होएगी। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे हिंड्रेंस होएगी, यानी कि रुकावट आएगी स्टेट को चेंज करने में। तो मीन्स इसका मोर इनर्शिया होगा, तो यानी कि मोर मास मोर इनर्शिया। तो बेसिकली मास होता क्या है, अब हमारा मास एक हमारी इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, मीन्स अनचेंजिंग प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। अगर हम इसकी कॉमनली डेफिनेशन की बात करें तो क्वांटिटी जो हो किसी भी मैटर का बॉडी के अंदर, यानी कि कोई एक बॉडी है उसके अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, हम मास बोलेंगे। और एक बात हमने ये देख ही ली कि ये इनर्शिया ऑफ मास भी होता है। तो मास एक मेजर होता है नंबर ऑफ एटम्स जो एक बॉडी के अंदर कंटेन होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट के वो कांस्टेंट रहते हैं, तो मास भी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और मास को जो एक्सप्रेस करते हैं मास की यूनिट्स में करते हैं, मीन्स मास की जो SI यूनिट होती है वो होती है kg। बेसिकली हम kg में ही देखते हैं इसको। और यहाँ पे हम किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, हम बीम बैलेंस का यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी का मास को मेजर करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने यही दे रखा है कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड द मास डज नॉट डिपेंड अपॉन वेयर द बॉडी इज प्लेस्ड, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता कि बॉडी हमने कहाँ पे रखी हुई है। मास जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, सेम रहता है एवरीवेयर, हम कहीं पे भी चले जाएं। तो मास का मतलब ये होता है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं मास की कि क्या क्या होती हैं। मास एक हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या आता है कि मास जो होता है बॉडी का वो सेम रहता है हर प्लेस पे। मास को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। और मास जो होता है किसी भी बॉडी का, चाहे वो अर्थ पे हो, मून पे हो या कहीं पर भी हो आउटर स्पेस में, वो सेम रहता है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा वेट, कि वेट क्या होता है। अब वेट की बारी आती है। तो वेट जो होता है बॉडी का वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हम ये कह सकते हैं कि वेट जो होता है बॉडी का वो डिफर करेगा कि वो किस जगह पर खड़ा हुआ है, मीन्स कि मीन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेट जो होता है बॉडी का ऑन अर्थ वो किसके बराबर होता है, कि जो फोर्स, कि किस फोर्स से बॉडी अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ की तरफ वो किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट इज द फोर्स ऑन दैट बॉडी इज द
product of the mass of that body and the acceleration due to gravity at that place. तो acceleration कितना होगा उस body का वो भी देखते हैं. हमने क्या देखा कि जो force होता है of gravity जो body के ऊपर लग रहा होता है वो किसके बराबर होता है? mass into एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है. वैसे तो हमारा क्या होता है F इज इक्वल्स टू एम ए, बट उस ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स g. और अब यही वाला जो mg होता है वो किसके बराबर होएगा? हमारा w के बराबर. तो मीन्स तो वेट जो होगा हमारी बॉडी का वो किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब फोर्स की जो हमारी SI यूनिट होती है वही हमारी वेट की भी क्या होएगी? यूनिट होएगी, दैट इज न्यूटन. क्या हो जाएगी? न्यूटन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है. तो वेट का दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो इसीलिए वेट हमारी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. एंड अब सपोज करो कि बॉडी है कोई एक, उसका वेट कितना है? 1 kg. कोई एक बॉडी है हमारी जिसका मास, मैंने क्या बोला? mg होता है हमारे पास. तो उसका मास कितना है? 1 है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है हमारे पास? 9.8. तो यहाँ से अगर हम आंसर निकालेंगे तो वेट कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं कि क्या होती है. वेट एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेट को जो हम मेजर करेंगे वो स्प्रिंग बैलेंसिंग या फिर वेइंग मशीन से करेंगे. वेट जो होता है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, क्योंकि अभी हमने देखा कि W इज इक्वल्स टू mg देखा अभी हमने. तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के. और वेट जो होता है किसी बॉडी का वो चेंज करता है विद द वैल्यू ऑफ g, यानी कि स्मॉल g की जो ये जो वैल्यू होगी, जैसे जैसे ये चेंज होएगी तो वेट भी जो होगा हमारा वो चेंज होएगा. अगर हमारा g डिक्रीज हो रहा है तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हमारा g इंक्रीज हो रहा है तो w भी इंक्रीज हो जाएगा. और हमें पता है कि जो स्मॉल g की वैल्यू होती है एट द पोल्स वो ज़्यादा होती है देन एट द इक्वेटर. इसीलिए बॉडी का वेट ज़्यादा होता है पोल्स पे देन एट द इक्वेटर. अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे मास का और वेट का. मास क्या होता है? एक्चुअल कंटेंट या फिर एक्चुअल मास प्रेजेंट इन अ बॉडी. एंड वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द अर्थ, यानी कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है कोई बॉडी अर्थ पे. मास हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट वेरिएबल होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. और W इज इक्वल्स टू mg होगा. मास कभी भी हमारा ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वेट हमारा ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है. मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है और वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है. मास एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. अब हम अपना नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी का मून पे जब जाते हैं तो 1/6 वेट क्यों हो जाता है देन द अर्थ. तो हमने भी देखा कि जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ वाले की बात करते हैं. ये क्या है? एक हमारी अर्थ है. यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m. e क्या है हमारे पास? मास ऑफ अर्थ. यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है ये हमारा. और फोर्स इस ऑब्जेक्ट का अंदर की तरफ लगेगा, मीन्स अर्थ की तरफ लगेगा, तो वो क्या हो गया? Fe हो गया, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ. और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट केस में हमारे पास? तो मून है हमारे पास. ये यहाँ पे वही सेम, इसका मास जो है वो कैपिटल M स्मॉल m है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है. रेडियस इसका मून का rm है, और फोर्स जो लग रहा है हमारा वो फोर्स ड्यू टू मून कितना है? कैपिटल F और स्मॉल m. तो हमें पता है कि जो WE है, यानी कि वेट किसके बराबर है? फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि G me m/re स्क्वायर. सिमिलरली Wm इज इक्वल्स टू Fm इज इक्वल्स टू G कैपिटल M इंटू m/rm स्क्वायर. तो अब हमने क्या करना है कि अर्थ का और मून का जो वेट है उनको क्या कर देना है? हमें डिवाइड कर देना है. तो यानी कि WE/WM कर देना है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? G me m/re स्क्वायर डिवाइडेड बाय G m
इंटू एम बाय आर एम स्क्वायर। तो यहाँ से ये g से g कैंसिल हो जाएगा और ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो ये वाला m है यानी कि मास जो है मून का वो इधर चला जाएगा और रेडियस वाला जो है स्क्वायर का वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एम ई इंटू आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एम डॉट आर ई का स्क्वायर। अब हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 5.97 × 10⁻24 kg और रेडियस जो होता है मून का वो कितना होता है 1.73 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पे हमने क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। ऑलराइट, और नीचे हम क्या लेंगे इसका डिनोमिनेटर के अंदर, तो 7.346 × 10⁻22 kg ये मास ऑफ मून है हमारा, और रेडियस का स्क्वायर लेंगे हम अर्थ का 6.37 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उन जैसे हमने प्रीवियस वाले में भी किया हुआ है कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हों उनको एक साथ लिख लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 की ये पहली बात ये kg से kg कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये 10⁻24 इंटू 10⁻12। सिमिलरली नीचे क्या बचेगा 10⁻22 इंटू 10⁻12। तो WE डिवाइडेड बाय WM कितना आ जाएगा, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0603 इंटू 10⁻2। तो यानी कि किसके सिमिलर रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स हमको आगे जाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6.03 और ये किसके सिमिलर हो जाएगा हमारा 6 के सिमिलर हो जाएगा। तो वही हमने देखा वेट जो होता है मून पे वो 1/6 टाइम्स हो जाता है WE के, यानी कि वेट जो होता है अर्थ पे, यानी कि जो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द मून इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय 6। दैट मीन्स WM इज इक्वल्स टू WE बाय 6। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is the same for all the objects at the same height. So we can say that the due to gravity की वजह gravity does not depend on the mass of the body, यानी कि मास पे वो डिपेंड नहीं करती। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक क्या पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, and we will see in our next video. Till then, take care and bye bye.